आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इट मीन्स हमें एक स्क्वायर गिवन है, ये एबीसीडी हमने स्क्वायर मान लिया, तो डायगोनल्स को इक्वल भी शो करना है और उनको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया ओ पॉइंट पर, तो ये बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को। इट मींस ए ओ ओसी के इक्वल होगा, यानी कि ओ मिड पॉइंट होगा एसी का और ओ मिड पॉइंट होगा बीडी का भी बी ओ ओ डी के इक्वल, ये भी हमें प्रूव करना है। और तीसरा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इट मींस AC परपेंडिकुलर होगा BD के, यानी कि ये एंगल आपके 90 डिग्री बनेंगे। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये प्रूव करनी है हमें तीन बातें इस क्वेश्चन में। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये बड़े ट्राइंगल का यूज करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ABD। ये आपका ABC ट्राइंगल रहेगा और ABD। इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखोगे तो ये एंगल ABC ट्राइंगल में एंगल B और ADC ट्राइंगल में एंगल A, ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री बनेंगे। तो ये राइट एंगल बन जाएगा आपके पास, ठीक है। AB आपकी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में है, और BC और AD ये दोनों भी इक्वल होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है ABCD, तो इसकी ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी BC और AD। तो यहां से आपके पास SAS साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी के कारण दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ABC ट्राइंगल में AC साइड और BD ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में ये BD वाली साइड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये क्या है, डायगोनल्स है। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ कि डायगोनल्स आपके बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसको प्रूव करने के लिए आप ये छोटे ट्राइंगल्स का यूज करेंगे जहां पर ये AOB, ठीक है, इस ट्राइंगल को लेंगे और COD, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो ये एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम भी होगा, तो ये साइड्स पैरेलल है, तो ये BD क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसवर्सल। तो ये अल्टरनेट एंगल से ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये एंगल यानी कि OAB और OCD, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। OAB OCD के इक्वल होगा, OBA ODC के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण इक्वल होंगे। और तीसरी, ये साइड AB साइड CD के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी OA OC के इक्वल होगा और OB OD के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि O क्या है, मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का और BD का, इनके मिड पॉइंट हो गए, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो ये हेंस प्रूव सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपके पास आपको परपेंडिकुलर शो करना है एंगल को। तो आप क्या करें, दो ट्राइंगल ले लें, ये जो एडजेसेंट ट्राइंगल्स बन रहे हैं छोटे वाले, है ना, चाहे इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लें चाहे इन दोनों को ले लें, है ना। तो हमने यहाँ पर लिया AOB और AOD, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने लिए हैं। इन ट्राइंगल्स में आप देखोगे तो BO और DO ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अभी सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करा था कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से OB OD के इक्वल आ गया है।
इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी और ए डी ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है, और ए ओ आपकी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। तो यहां पर एस एस और एस ये तीनों साइड इक्वल हो रही हैं कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे के, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए एसएसएस प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तब आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल एओबी इक्वल होगा एंगल एओडी के, सीपीसीटी। लेकिन एओबी और एओडी एंगल ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180 डिग्री है, तो एओबी यहां पर सीपीसीटी से एओबी की जगह पर एओडी लिख देंगे आप, ठीक है। तो आपके पास हाफ हो जाएगा एंगल, यानी कि 180 का हाफ। दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे, 90 90 के। भाई सम 180 आ रहा है, दो का सम 180 है और दोनों इक्वल है, तो कितना होगा 90 90, ठीक। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये ए ओ जो है ये परपेंडिकुलर है बी ओ या डी ओ के, ठीक है, यानी इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 है और ये लाइन क्या बन रही है, एसी बन रही है, यानी कि एसी परपेंडिकुलर है किसके, बीडी के। ये हमें प्रूव करना था, यानी डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। Hence the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. Question number 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. अब की बार इसका उल्टा दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका कन्वर्स है ये एक तरीके से। यहां पर डायगोनल्स दिए हैं कि डायगोनल्स इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि हाफ हाफ कर रहे हैं, और राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों बातें हैं, तब जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो जो वहां गिवन में था क्वेश्चन नंबर 4 में, वो यहां प्रूव में आ गया है। वहां स्क्वायर गिवन था, यहां स्क्वायर प्रूव करना है। तो गिवन में हम लिख लेंगे ये सारी बातें दोबारा से कि एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स इक्वल होने का मतलब AC और BD इक्वल होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब OA OC के इक्वल होगा, और क्योंकि डायगोनल्स इक्वल भी हैं, भाई AC और BD क्या है, इक्वल भी हैं, तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, यानी कि OB और OD भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों का हाफ इक्वल होगा। और तीसरा कि ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे, यानी कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और DOA सब क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो ये तीन बातें हमें यहाँ पर पता है। अब हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर होने का मतलब है इनकी ये साइड्स आपको इक्वल प्रूव करनी होंगी, एंगल 90 शो करना होगा, ये हमें करना होगा, ठीक है। दो बातें यहाँ पर करनी होंगी कि सारी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं। चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं, साइड्स इक्वल देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, AOB इस ट्राइंगल को और BOC इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो इनमें आपके पास AO और OC इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि भाई गिवन है हमें ये कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसको हमने इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिए हैं। तो इक्वेशन 1 से एंगल AOB और BOC ये 90 डिग्री है। क्यों, ये भी गिवन था हमारे पास। और OB क्या हो गई, कॉमन साइड। तो यहां से क्या बन गया, साइड, ये वाला एंगल हमें पता है और फिर ये वाली साइड पता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड। और ये दोनों ट्राइंगल AOB और BOC क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि AB साइड AC के BC के इक्वल हो गई, ठीक है। तो दो साइड इक्वल हो गई। जिस तरीके से अब हमने ये दोनों ट्राइंगल प्रूव करे हैं AOB और
BOC। इसी तरीके से अब हम सिमिलरली लिख देंगे कि BOC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम प्रॉपर्टीज यूज होंगी। BOC किसके यूज होगा, COD के। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि BC किसके इक्वल है, CD के। फिर हम प्रूव करेंगे 3 और 4, सिमिलरली लिख देंगे कि COD ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, DOA के। तो वहां से CD किसके इक्वल आ जाएगा, AD के। तो ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, यहां से इक्वल हो जाएंगी। AB BC के, BC CD के, CD DA के, यानी कि चारों साइड इक्वल हो गई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो हम एक पार्ट को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, बाकी को हम सिमिलरली लिख देंगे कि भाई सेम प्रोसेस है इनका। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, चारों साइड इक्वल हो गई। चारों साइड रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो इसके लिए अब हमें इसका सेकंड पार्ट यानी कि एंगल्स को 90 शो करना होगा। जब हम एंगल 90 शो कर देंगे तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये साइड भी इक्वल है इसकी, यानी कि और एंगल भी 90 है, तो ये स्क्वायर है। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो ABCD को हमने रोम्बस तक प्रूव कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री आपको शो करना है, तो आपको वही एंगल ए को मान लिया 90 डिग्री शो करना है, तो इसके दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। AOB क्या नाम, ABC, इस बड़े ट्राइंगल्स को ले लो, क्योंकि रोम्बस तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, है ना। ABC और ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स को ही ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई एंगल्स आपके सेम और इक्वल होंगे, और सम 180 होगा तो 90 के हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर लेते हैं। तो AB सबसे पहले कॉमन साइड हो गई है, ये दोनों ट्राइंगल्स में है, ABC में भी और ABD में भी। इसके बाद क्योंकि अभी चारों साइड इक्वल प्रूव करी है, तो BC किसके इक्वल हो गई है, AD के। ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ठीक। और डायगोनल्स इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है कि AC और BD डायगोनल्स क्या है, ये इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ये साइड है और ये वाली साइड है, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लग गया है। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये लिख देंगे CPCT से। लेकिन ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी बनेगा, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स रोम्बस के कैसे होते हैं, 180 डिग्री उनका सम होता है। अब दोनों एंगल इक्वल हैं और सम 180 है, तो क्या होंगे, 90 के हो जाएंगे दोनों एंगल्स। इसको प्रूव करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि भाई एंगल BAD की जगह पर एंगल ABC लिख दिया यहाँ पे, तो ट्वाइस एंगल BAC हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 90 आ गया। ABC और BAD दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अब दो एंगल 90 हैं, तो रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो सभी एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that first it bisects angle C और ABCD is a rhombus, सेकेंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में इसने दिया हुआ है कि ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल AC, यानी कि ये एंगल आपको इसके इक्वल गिवन है, ये गिवन में आ गया आपका, ठीक। अब आपको प्रूव करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसका फिगर में यहाँ पे इन एंगल्स का नाम दे देते हैं, 1 2 नाम दे दिया, इसको 3 4 नाम दे दिया है, ठीक है। अब आप देखोगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। अल्टरनेट एंगल्स, लेकिन 1 और 2 क्या है, इक्वल है। 1 और 2 इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल AC बाइसेक्ट्स एंगल A,
तो यहां से हमें पता चलेगा कि 3 और 4 भी इक्वल है। 1 किसके इक्वल था? 3 के, तो 1 की जगह 3 लिख दिया। 2 किसके इक्वल था? 4 के, तो 2 की जगह 4 लिख दिया। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आ गए। इट मींस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये आपके चारों एंगल्स इक्वल हो गए हैं, 1 2 3 4। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि ये ट्राइंगल लेते हैं हम ABC। अभी हमने प्रूव करा कि एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब AB और BC क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। AB और BC इक्वल हो जाएंगे। लेकिन पैरेललोग्राम में AB किसके इक्वल था? CD के। और BC किसके इक्वल था? AD के। तो यहां से हमें क्या पता चला? ये सारी साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल, और ये इसके इक्वल। सभी साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो ABCD क्या बन गया? रोम्बस बन गया। ये दो पार्ट प्रूव करने थे हमें। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो पहले हमें मान लिया ये डायगोनल है AC, तो आपको ये बाइसेक्ट करना है, आपको यानी कि शो करना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये आपको शो करना है। ठीक है, और ABCD रोम्बस है, ये हमें पता है। तो अगर ये ABCD रोम्बस है तो इस ट्राइंगल को लें अगर हम ABC में, तो इसमें AB साइड BC के इक्वल होगी क्योंकि ये रोम्बस है। और अपोजिट इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। इसी तरीके से ADC ट्राइंगल में AD और CD साइड इक्वल होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। ठीक, लेकिन रोम्बस में साइड्स पैरेलल भी होती हैं, यानी AC इसका क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। तो यहां से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, यानी कि 3 और 4 भी इक्वल हो गए। और 3 2 के इक्वल है, यानी कि ये भी इक्वल हो गया। तो ये चारों एंगल्स क्या हो रहे हैं? इक्वल भी हो रहे हैं। तो 1 और 2 भी इक्वल हो रहे हैं और 3 और 4 भी इक्वल हो रहे हैं। इट मीन्स कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से आप BD डायगोनल ड्रॉ करिए, और अब की बार यहाँ पर दूसरे नाम दे दीजिए 5 6 7 8 करके। प्रोसेस वही रहेगा जो फर्स्ट पार्ट के लिए था, AC के लिए था। यहाँ पर आपके पास AB AD के इक्वल होगा क्योंकि रोम्बस है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि 5 और 8 एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसी तरीके से BC CD के इक्वल होगी साइड, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि 6 और 7 आपके इक्वल हो गए हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये साइड पैरेलल है, तो ये क्या है? BD इसका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 और एंगल से 7 ये इक्वल होंगे। ठीक है, 5 और 7 इक्वल होंगे, तो 5 7 के इक्वल है, 7 6 के इक्वल है, 7 6 के इक्वल है, और 6 जो है वो यहाँ से आपके पास 5 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। तो ये आपके पास एंगल 5 6 7 8 सभी क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी कि 5 और 6 इक्वल है, तो BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। 7 और 8 इक्वल है, इट मींस BD एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें लिख, आंसर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ये गिवन है हमें,
यानी कि ए बी सी डी ये पूरा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल होगी और बी सी डी ए के इक्वल होगी। ये हमें गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। और साथ में ये सभी एंगल्स क्या होंगे, इसके 90 डिग्री होंगे, ये भी हमें पता है। इसके बाद हम आते हैं डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो डायगोनल ए सी ये हमने ड्रॉ करा है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 1 और 2 एंगल इक्वल है, 3 और 4 एंगल इक्वल है, तो ये भी हमें गिवन हो गया। अब हमें शो करना है कि एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर रेक्टेंगल तो ये ऑलरेडी है, स्क्वायर होने के लिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा देते हैं। तो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो इक्वल ऑलरेडी होती है। ठीक है, तो आपने अभी ये गिवन था कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो आप यहाँ ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी ये वाले ट्राइंगल ले लीजिए। इससे क्या होगा, दो एंगल्स तो आपने इक्वल यहाँ पर गिवन है हमें, और ए सी क्या हो गई, इसकी कॉमन साइड हो गई ये वाली, जो दोनों ट्राइंगल्स में है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो यहां से एंगल साइड, ये वाली साइड थी और ये वाला एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी और एडी क्या हो गई, इक्वल हो गई यहां से सीपीसीटी। तो क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई है, अल्टरनेट साइड ऑलरेडी, अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल थी, तो चारों साइड क्या हो गई है, इक्वल हो गई। तो ये एबीसीडी क्या बन गया, स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है बीडी, तो अब बीडी डायगोनल के बारे में बात करनी है हमें। तो हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, अब एक ले लेते हैं एबीडी, ये वाला ट्राइंगल, और एक ले लेते हैं सीबीडी, ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, एक इधर और एक इधर, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखोगे तो ए बी आपकी साइड बीसी के इक्वल होगी, क्योंकि अभी आपने स्क्वायर प्रूव करा है यहां पर फर्स्ट पार्ट में। इसी तरीके से आप इस वाली साइड को ले लीजिए, ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के, क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हमने ये वाली साइड इक्वल ले ली हमने। ठीक है, और आपके पास ये बी डी क्या हो गया है, कॉमन। ये डायगोनल आपका ये वाला, ये कॉमन हो गया, कॉमन साइड हो गई। तो आपके पास एस, एस और एस, ये तीनों क्या हो गए हैं, एस 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 प्रॉपर्टीज यूज हो गई यहाँ पर, और दोनों ट्राइंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे सीपीसीटी से। दूसरा एडीबी, ये एंगल एडीबी इधर बनेगा, और सी डी बी ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको यही प्रूव करना था कि बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को। तो यहां से ये इक्वल लिखा दिया, तो हमने नेक्स्ट टाइम लिख देंगे कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9, in parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ। तो इसके 4-5 पार्ट हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। DP इक्वल टू, ये DP और ये BQ, ये दोनों इक्वल आपको दिए हुए हैं, और ये पैरेललोग्राम है साथ में। ठीक है, तो आप पहला ट्राइंगल देखोगे APD, तो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है APD, इसको देख लीजिए फिगर को। और CQB, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, CQB यानी कि ये वाला ट्राइंगल आप ले रहे हैं। तो इस ट्राइंगल के बारे में देखोगे तो ये
यहां से पीडी या डीपी, आप डीपी और बीक्यू ये तो आपको गिवन है। क्यों? हाँ गिवन है, ये तो दोनों इक्वल होंगे। दूसरा ये बीसी और ये एडी, ये वाली साइड क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसीलिए ये इक्वल हो गया। तीसरा, ये एंगल अल्टरनेट एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो आपके पास साइड, ये एंगल बन गया, एंगल और साइड, ऐसे इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, वो सब चीजें तो गिवन है हमें, एक एंगल हमने बस पैरेललोग्राम से निकाला है। अब जब आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे आप, तो यहां से आपके पास एपी ये साइड और सी क्यू इस साइड को आप क्या बोल देंगे? इक्वल, फर्स्ट पार्ट से, है ना। एपी और सी क्यू इक्वल होंगे, क्यों? सीपीसीटी। तो सेकंड पार्ट फ्री में आ गया इसका। ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये सारी बातें। अपोजिट साइड्स, अल्टरनेट एंगल्स, और ये गिवन है। ठीक है, ये सारे लिख दिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, ट्राइंगल देखना है आपको बस। तो ट्राइंगल आप देखोगे ध्यान से, ए क्यू बी ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये वाला ए क्यू बी ये ट्राइंगल बन रहा है, और सीपीडी सीपीडी ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा जैसे एपीडी वाला था, है ना। क्यों? इसमें देखोगे आप, तो ये ए बी और सी डी ये साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये एंगल ए बी क्यू और पी डी सी ये एंगल इक्वल है, ए बी क्यू और पी डी सी दो इक्वल हो गए। और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, और कौन सी साइड बन रही है? बी क्यू, ये वाली साइड भी आ रही है साथ में, है ना। डीपी और बी क्यू ये साइड भी बन रही है। तो यहां भी आपके पास साइड, एंगल और साइड ये गिवन है हमें, है ना। तो क्या हो गया हमारे पास? साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इस पार्ट में। और यही सी थर्ड पार्ट का यूज करके इसका फोर्थ पार्ट है, वो सीपीसीटी लिख देंगे इसमें बस। ए क्यू और सीपी ये सीपीसीटी लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे थर्ड पार्ट में। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में वो कहता है एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करना है। तो एपीसीक्यू ये है आपके पास, एपीसीक्यू ये फिगर बन रही है, इसको पैरेललोग्राम आपको शो करना है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा, सेकंड पार्ट में, कि एपी सी क्यू के इक्वल है, और सेकंड पार्ट फोर्थ पार्ट में प्रूव करा कि ए क्यू सीपी के इक्वल है। तो जब अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल आ रही हैं, तो वो क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इक्वल होने से वो पैरेललोग्राम हो जाती है। अगर एक पेयर पैरेलल और इक्वल है तो भी वो पैरेललोग्राम होता है, और दोनों साइड अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम तो है ही एटलीस्ट, है ना। तो छोटा सा क्वेश्चन था, पार्ट्स ज्यादा थे लेकिन दो पार्ट तो सीपीसीटी वाले ही उन्होंने लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB and triangle CQD, जो क्वेश्चन में है वही आपके पास आंसर भी फटाफट दे देगा। ट्राइंगल देखोगे APB, APB यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और CQD, CQD ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, यानी कि ये एंगल 90 हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक, दूसरा ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो आपका ये एंगल, और यानी कि CPQ CDQ, और यहां से ABP ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा।
ठीक। थर्ड, आपके पास ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आपके पास एंगल एंगल और साइड ए एस क्राइटेरिया आप लिख देंगे और दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि AP और CQ ये क्या हो जाएंगे, ये यहीं से मिल जाएगा आपको AP और CQ, ये CPCT, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ये प्रूफ था क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, वही एक एक करके वो आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। से एक को आप जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से सिमिलर प्रोसेस रहेगा, लेकिन क्योंकि पार्ट्स अलग अलग दिए हैं तो आपको बार बार वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन भी हो जाएगा साथ में क्वेश्चन करते करते ही। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और DEF ट्राइंगल दिया हुआ है। कैसा है कि AB और DE इक्वल है, ये साइड AB और DE ये इक्वल है और साथ में पैरेलल भी है, ये गिवन है हमें। BC और EF इक्वल है, BC ये वाली साइड और EF ये वाली साइड भी क्या है, पैरेलल और इक्वल है, ठीक। वर्टिसेस और जो बाकी सब दे रखा है, उसके बाद पूछता है क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट पार्ट में ABED इज अ पैरेललोग्राम। अब आप ABED इसको आप देखो, तो आपके पास ये AB साइड और DE साइड ये क्या पैरेलल और इक्वल दी हुई है, तो इस वाली क्वाड्रिलेटरल ABED की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, इसीलिए क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन में ही गिवन था। सेम यही काम, तो एक ही लाइन लिखनी है आपको सिर्फ। सेम यही काम BEFC के लिए देखेंगे आप, BEFC ये इस फिगर को देखो आप, तो ये भी हमें गिवन है कि ये BC साइड EF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल BEFC में अपोजिट साइड BC और EF पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई, इसीलिए पैरेललोग्राम हो गया। तो एक ही स्टेटमेंट लिखनी है बस, ये हमने लिख दिया बस एक एक लाइन लिख के कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम है। दूसरे क्वाड्रिलेटरल में BC और EF इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसीलिए ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड साइड की तरफ। थर्ड साइड में कहता है कि AD और CF पैरेलल हैं और इक्वल हैं, ये आपको शो करना है। AD और CF का मतलब है ये AD और CF, ये इसके बारे में बात करना चाहता है, ठीक है। अब आप देखो कि आपने ये BC ये सेकंड पार्ट में BCF को आपने पैरेललोग्राम शो करा है, ये BCFE ये इसको पैरेललोग्राम शो करा है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो सेकंड पेयर है वो भी पैरेलल और अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी, यानी कि BE और CF ये साइड कैसी हो जाएंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी। BE किसके पैरेलल होगा, CF के, ठीक। ये हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। यहां आ जाते हैं इसी का यूज करके BEFC का, BE एंड CF पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। इसी तरह से AD, इस वाले रेक्टेंगल को देखोगे आप, AB वाले को, AD BE के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है, तो AD और CF क्या हो गई, पैरेलल। इसी तरह से AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, तो AD और CF क्या हो गई, ये इक्वल हो गई, तो AD और CF पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई।
अगर AD और CF पैरेलल और इक्वल हैं तो ACFD क्या बन गया? पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ACFD भी आपके पास पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब क्योंकि ACFD पैरेललोग्राम है फिफ्थ पार्ट के लिए, तो AC और DF क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों। अब आप आओ, आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने थे, ABC और DEF। तो इसको आप देखोगे तो क्योंकि पैरेललोग्राम आप सारे प्रूव ही कर चुके हो, तो उससे आपको यूज हो जाएगा। पैरेललोग्राम के कारण AC और DE क्या हो गई? इक्वल हो गई। BC और EF ये इक्वल गिवन थी, पैरेलल भी गिवन थी साथ में, और AB और DE ये भी पैरेलल और इक्वल दोनों गिवन थी आपको, तो ये भी गिवन में आ गया। तो यहाँ से एस क्राइटेरिया से यहाँ पर एस आएगा, ये टाइपिंग एरर है। एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC। तो ट्रेपेजियम आप जानते हो, अब ये पैरेलल होती है एक साइड, तो वो कौन सी है? यहाँ पर AB और CD, ये साइड पैरेलल है, और AD और BC इक्वल है। ये AD और ये BC, ये वाली साइड इसकी इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा, एंगल C एंगल D के इक्वल होगा, उसके बाद ABC और BAD दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, फिर डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल होंगे, ये भी आपको शो करना है। तो इसके लिए एग्जाम में गिवन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ गिवन है हिंट आपको कि आप एक्सटेंड कर लीजिए AB वाली साइड को, और इतना एक्सटेंड कर लीजिए कि यहाँ से ये आपने पैरेलल ड्रॉ करी है साथ में, तो और AB को एक्सटेंड करा, दोनों ने जहां पर इंटरसेक्ट करा, ये आपका पॉइंट हो गया E। ये पॉइंट E हो गया। AB को एक्सटेंड करा और CE को पैरेलल ड्रॉ करा है आपने, किसके? AD के, पैरेलल टू AD, जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका E है। तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया, गिवन लिख लिया। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक, तो क्योंकि ये आपने पैरेलल ड्रॉ करी थी लाइन, और AB और CD ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो आपके पास ये ADCE ये क्या बन गया है? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि AD और CE ये आपके क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, लेकिन AD किसके इक्वल है? BC के, ये इसके इक्वल थी। तो इसका मतलब ये CE और BC क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, लेकिन एंगल 1 और एंगल 4 ये क्या है? आपके को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये आपके पैरेललोग्राम बन रहा है ADCE, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती चली गई है। ठीक है, अब आप देखो यहां से एंगल 1 और 4 का सम 180 है, और 2 और 3 का सम 180 है, तो यहां से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगी, यानी 1 और 4 का सम 2 प्लस 3 के इक्वल होगा। लेकिन 3 और 4 क्या है? ये तो इक्वल है, तो ये 3 और 4 कैंसिल कर देते हैं, तो एंगल 1 और 2 क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इस फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल करने थे, तो वो एंगल इक्वल हो गए यहां पर, यानी एंगल A और एंगल B, ट्रेपेजियम ABCD में एंगल A और एंगल B आपके इक्वल हो गए। ये हमें प्रूव करना था।
अब हम आते हैं आगे। ठीक है, एंगल 3 ये एंगल, ठीक है, एंगल 4 के इक्वल है, ये सॉरी एंगल सी के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है साइड्स, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, बीसी इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल सी के। ठीक है, और एंगल 4 ये इक्वल होगा एंगल डी के, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो 4 इक्वल हो गया डी के और 3 इक्वल हो गया सी के, लेकिन 3 और 4 तो इक्वल थे, ये हमने अभी ऊपर प्रूव करा था कि ये भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल था, है ना। तो 3 की जगह आप सी लिख देंगे, 4 की जगह डी लिख देंगे, तो एंगल सी और एंगल डी क्या हो गए? ये भी इक्वल हो गए। तो आपने एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल सी और एंगल डी को इक्वल प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। तो उसके लिए आपको ये डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे ट्राइंगल के लिए। तो हमने ये फिगर बनानी पड़ेगी, अब फिगर है ना, दोबारा से ये बनानी पड़ेगी। अब एबीसी ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये वाली साइड आपकी कॉमन आ रही है दोनों ट्राइंगल्स में, ए बी और बी ए आपके पास। ठीक है, एंगल ए इस ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में एंगल बी, एबीसी ट्राइंगल में एंगल बी बनेगा और एबीडी ट्राइंगल में एंगल ए बनेगा। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा। ठीक है, और एडी और बीसी ये इक्वल है क्योंकि ये गिवन था हमें। तो यहां पर आपके पास साइड, एंगल और साइड, ऐसे एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि डायगोनल्स क्या हो गए? आपके इक्वल हो गए, एसी बीडी के इक्वल हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और डायगोनल्स इक्वल सीपीसीटी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।